हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में, डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में अपन देखे थे और बात किए थे इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो देखिए, इम्परफेक्शन इन सॉलिड में हम लोग बात किए थे, जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड में उसके तीन कैटेगरी है। तीन कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक को बोला गया है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक को बोला गया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देखिए, हम लोग कल बात किए थे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो वहां पे बात किए थे कि सिर्फ वैसे सॉलिड जिनमें डिफेक्ट आने से पहले और डिफेक्ट आने के बाद जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होता है, वैसे सॉलिड में डिफेक्ट को नाम देते हैं हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बाद हम लोग बात किए थे उसी में, ठीक है, उसमें अपन बात किए थे दो तरह का स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। एक को नाम देते अपन शॉर्टकी डिफेक्ट और एक को नाम देते अपन फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग ऐसे करके बात किए थे। बोले थे क्या, यदि किसी भी सॉलिड में अगर केटायन और एनायन इक्वल नंबर में अगर अपन लैटिस पॉइंट को मिस करते हैं तो ऐसे सॉलिड को हम लोग नाम देते हैं, ऐसे सॉलिड में डिफेक्ट को नाम देते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। बात की थी कि देखिए, केटायन और एनायन अगर अपने लैटिस पॉइंट को मिस करते हैं, अगर छोड़कर जाते हैं, तो उनकी वजह से उनमें उनके मास में डिक्रीमेंट होता है, उनके मास में कमी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि इससे उनका डेंसिटी डिक्रीज कर गया। इसके बाद अपन बात किए थे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग वैसे डिफेक्ट को बोलते हैं जहां पे सॉलिड जो होता है उसमें केटायन जो होता है अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। ऐसे करने से उनके डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, उनका स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है दोनों डिफेक्ट में। यहां तक अपन बात किए थे। आज अपने को बात करना उसके आगे, तो दूसरा कैटेगरी है, उसको अपन नाम देते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है, हम लोग वैसे डिफेक्ट को बोलेंगे जहां पे डिफेक्ट आने के बाद सॉलिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर जाए। अगर सॉलिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर जाता है तो वैसे सॉलिड को नाम देते हैं अपन क्या, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दो प्रकार है इनका, टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। अगर बात किया जाए, जो सबसे पहला है, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। ये दो तरह का डिफेक्ट है जो अपने को पढ़ना है। एक को अपन नाम देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक को नाम देते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो वन बाय वन करके अपन बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जैसा कि नाम में आपको दिखाई दे रहा है, मेटल इज प्रेजेंट इन एक्सिस। अगर मेटल आपका एक्सिस में अगर प्रेजेंट है तो वहां पे जो डिफेक्ट अपीयर होगा उस डिफेक्ट को नाम देते हैं अपन क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखिए, ये डिफेक्ट आने के लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है कि इसमें एनायन का जो नंबर है वो एनायन का नंबर कम हो, या हो सकता है केटायन का नंबर ज्यादा हो। तो देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो कारणों से इलाज होता है, दो कारणों से ये डिफेक्ट अपीयर होता है। जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ऐसा हो जाए कि एनायन के वैकेंसी के वजह से अगर मान लीजिए उसमें मेटल जो हो वो एक्सेस में परसेंट हो, तो उसको नाम देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब देखिए, ये डिफेक्ट जो दिखाते हैं, ये डिफेक्ट आपको दिखाते हैं कुछ सॉलिड है जो ये सब डिफेक्ट दिखाते हैं। कौन कौन से सॉलिड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, ये सब दिखाते हैं। जब अपन क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, ये सोडियम क्लोराइड है, जब इस सोडियम क्लोराइड को अपन सोडियम वेपर लैंप के प्रेजेंस में, सोडियम वेपर लैंप के प्रेजेंस में जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो यहां पर
इसके हीट करने की वजह से इसमें डिफेक्ट अपीयर हो जाता है। एकाएक इसमें डिफेक्ट नहीं होता है, जब आप सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर लैंप के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो इसके वजह से इसमें डिफेक्ट अपीयर होता है, इराइज होता है। अब देखिए अगर बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, जरा सा देखिए कुछ इस तरह का मान लेते इसका बनावट है। कुछ इस तरह का इसका बनावट है। इसके बनावट को, स्ट्रक्चर को समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या क्या हुआ है। देखिए मान लेते हैं इस तरह का इसका अरेंजमेंट है। ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सोडियम क्लोराइड का बनावट है, ये सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, ये सोडियम क्लोराइड का बनावट है। देखिए सोडियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये शॉर्ट में नहीं है। एक जगह आपको दिखाई देगा सोडियम, एक तरफ है क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन है, सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन या क्लोरीन, ऐसे बनावट है। अब देखिए होता है क्या कि जब आप सोडियम को, यह सोडियम, जब आप सोडियम को सोडियम वेपर लैंप में इसको आप हीट करते हैं, तो जैसे ही हीट करते हैं तो यहां से जो आपका एनायन है, क्लोराइड आयन, ये यहां से इस लैटिस को छोड़कर बाहर निकल जाता है। अब देखिए ये बाहर निकला तो यहां पर एनायन का वैकेंसी हो गया, यानी केटायन आपका लार्ज नंबर में प्रेजेंट है। यहां पर एनायन का वैकेंसी हो चुका है। अब देखिए इस केस में, अब ये जो है सोडियम वेपर, आपको पता है इसके वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसके वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है। देखिए जरा सा 2 8 1, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करना चाहता है, तो ये सोडियम जो होगा ये आयोनाइज होकर सोडियम प्लस में चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, अब ये जो है आपको ये सोडियम क्लोराइड ये आपस में जुड़ जाएगा। जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में इंटर कर जाएगा। जैसे ही इसके अंदर में इंटर किया, तो इंटर करने की वजह से इस सॉलिड में जो डिफेक्ट अपीयर हुआ और डिफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इंटर कर चुका है, अब यहाँ पे ये जो होगा ये कंडक्टिविटी फील करेगा, ये कंडक्टिविटी को मेजर करेगा, इससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करेगा। ऐसे करके ये इलेक्ट्रिक करंट को ये कंडक्ट करेगा। ये डिफेक्ट आने से ये हुआ। चूंकि आपको पता है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पता है कि किसी भी सॉलिड में, किसी भी कंपाउंड में अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें एक कलर डेवलप होता है, ठीक है, वो कलरलेस से कलरफुल में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए वही है क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन आया, तो इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ पर एक सेंटर डेवलप हुआ, जिस सेंटर को अपन नाम देते हैं एप सेंटर। ये एप सेंटर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ये सॉलिड में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चूंकि देखिए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें कलर डेवलप होगा और ये कलरफुल हो जाएगा। इसलिए देखिए कि आप जब लाते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक को आप सॉल्ट को घर में लाते हैं, तो देखिए उस टाइम में वो होता है व्हाइट, लेकिन जैसे आप इसको हीट कीजिएगा तो हीट करने के बाद उसका कलर येलो हो जाता है, वो कलर चेंज हो जाता है। चेंज क्यों हुआ, उसके पीछे ये पूरा का पूरा फेनोमेना है जो हम आपको बताएं। एक बार इसको आप देखिए। चलिए तो देखिए इसके वजह से ये सेंटर डेवलप हो चुका है। अब जरा सा हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो हुआ इसका कहानी। अब ऐसा हो जाए कि अगर केटायन अगर लार्ज नंबर में प्रेजेंट हो, केटायन, तो देखिए दूसरा इसमें बात करते हैं इफ एक्स्ट्रा केटायन इज प्रेजेंट, इफ एक्स्ट्रा
इफ एक्स्ट्रा केटायन इज प्रेजेंट, अगर एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट होगा तो उसके वजह से भी ये डिफेक्ट आपको दिखाई देगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखिए जैसे आपका जिंक ऑक्साइड है, ये रहा, जब इस जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हैं, इस जिंक ऑक्साइड को आप अगर हीट करिएगा तो ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये ऑक्सीजन के इवोल्यूशन की वजह से ये जो होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर का तो देखिए, मान लेते हैं केटायन एनायन का अरेंजमेंट है, केटायन एनायन का अरेंजमेंट है, केटायन एनायन का अरेंजमेंट अपन दिखाते हैं। केटायन एनायन का अरेंजमेंट अपन दिखाते हैं। देखिए यहां पर मान लेते हैं केटायन है, एनायन है, केटायन है, एनायन है, केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कि ये जो केटायन है, ये केटायन आकर इसके लैटिस साइट में, इंटरस्टिशियल साइट में आकर ट्रैप हो जाए। अगर इंटरस्टिशियल साइट में अगर आकर ट्रैप हो जाता है तो इसके ट्रैप होने की वजह से इसमें केटायन जो होगा, ये केटायन लार्ज नंबर में प्रेजेंट मिलेगा। और अगर लार्ज नंबर में अगर आपको दिखाई देगा तो देखिए केटायन के ज्यादा होने की वजह से, केटायन के कम होने की वजह से भी डिफेक्ट अपीयर होता है। और जो डिफेक्ट अपीयर हुआ है, जिससे डिफेक्ट का नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू केटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा नंबर ऑफ केटायन। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ केटायन की वजह से भी इसमें कुछ डिफेक्ट होते हैं जो इलाज होते हैं। चूंकि देखिए ये वाला डिफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम लोग बात करें तो ये डिफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन इसका बात नहीं करते हैं ज्यादा। तो देखिए एनायन वैकेंसी, जो एनायन वैकेंसी है, उस एनायन वैकेंसी की वजह से जो जो फेनोमेना हुआ है, तो फेनोमेना ये हुआ कि सॉलिड में कलर ऑब्टेन हुआ। तो कलर आने के पीछे रीजन क्या है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक की वजह से उसका जो कलर होगा वो कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इस पे इतना प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आइए अगर हम लोग बात करें, दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का। देखिए दूसरा है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए मेटल डिफिशियंसी यानी मेटल अब कम नंबर में अगर आपको दिखाई देता है, लेस इन नंबर, यानी केटायन का नंबर अगर आपको कम मिले एनायन से, तो वहां पर जो डिफेक्ट अपीयर होता है उस डिफेक्ट का नाम क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए जनरली दिस डिफेक्ट जो होता है, जनरली दिस डिफेक्ट, generally this defect is shown by transition metal। जनरली दिस डिफेक्ट इज शोन बाय ट्रांजिशन मेटल। इस डिफेक्ट को जनरली जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल में आपको दिखाई देगा। इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट बात इस डिफेक्ट का यही है, आपको पूछा अगर जाए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कैसे कंपाउंड दिखाते हैं, ट्रांजिशन मेटल। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फेरम ऑक्साइड। ये जो फेरम ऑक्साइड है इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फेरम ऑक्साइड, जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दिखाई देता है। अब देखिए ये फेरम ऑक्साइड जो होता है, ये फेरम ऑक्साइड, इस फेरम ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है रॉक साल्ट की तरह। रॉक साल्ट बोलने का मतलब आपको जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है उसकी तरह में ये दिखाई देगा। तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि बताइए ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कैसे डिफेक्ट दिखाई देते हैं, कैसे डिफेक्ट को दिखाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल के जो एलिमेंट होते हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपना था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक लास्ट वन है, हम लोग बात करते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तीसरा और आखिरी है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। देखिए
तीसरा है उसको अपन नाम देते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। उसको अपन नाम क्या देते हैं? इम्प्यूरिटी। लेकिन नाम में ही लिखा हुआ बात इम्प्यूरिटी। तो देखिए इम्प्योर कोई भी चीज को बनाना है वो तो कैसे बनेगा? किसी भी आप चीज में, प्योर चीज में अगर आप इम्प्योर चीज को मिलाइएगा, जैसे मान लीजिए आयरन और आयरन का मिक्सचर है, उसमें अगर आप कॉपर डाल दीजिएगा तो इम्प्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन के अलावे आप कॉपर डाल दिए। तो देखिए किसी भी प्योर चीज में अगर आप दूसरे चीज को अगर मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो चेंज करता है। तो देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरली कुछ नहीं है, अगर किसी भी प्योर सॉलिड में अगर आप किसी भी चीज को मिला देते हैं तो उसके वजह से जो डिफेक्ट अपीयर होता है वो डिफेक्ट क्या होता है? इम्प्योरिटी। अब देखिए किसी भी सॉलिड में आप किसी भी चीज को मिलाते हैं उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग डॉपिंग। और देखिए इसके आधार पर इसको डिवाइड भी किया गया है, ठीक है। एक को हम लोग नाम देते हैं एन टाइप और एक को अपन नाम देते हैं पी टाइप। एक को नाम देते हैं हम लोग एन टाइप और एक को नाम देते हैं हम लोग पी टाइप। देखिए जब अपन सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जब सिलिकॉन के साथ हम लोग पेंटावायलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं, पेंटावायलेंट बोलने का मतलब वैसा एलिमेंट से है जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे नहीं पाओगे ऐसी सुंदर बीवी, अगर आप इन सब चीजों को मिलाते हैं यानी नाइट्रोजन फैमिली को, यानी ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है आपका 5वां। तो सिलिकॉन प्लस अगर 5 ग्रुप को आप मिलाते हैं तो उसके डॉपिंग की वजह से जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा वो सेमीकंडक्टर कौन सा होगा? पीएन टाइप का। अब देखिए अगर इसमें आप सिलिकॉन के साथ में अगर आप थर्ड ए ग्रुप को मिलाते हैं, किसको? बोरोन फैमिली को। अगर आप बोरोन फैमिली को मिलाते हैं तो वहां पर जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एन टाइप। जैसे देखिए ये सिलिकॉन सिलिकॉन और यहां पर आप जैसे इस फास्फोरस को आप मिला दिए, देखिए यहां इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा हुआ, ये आगे भी जुड़ेगा, ठीक है। ये अब देखिए इसके पास में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, ये फास्फोरस। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या होगा? फ्री रह जाएगा, जो इसके कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आप सिलिकॉन के साथ में पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी 5वें ग्रुप किसी को मिलाते हैं तो उससे बनने वाला जो आपका होगा डोपिंग से, वो होगा क्या? आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर थर्ड जैसे मान लीजिए आप एल्युमिनियम को मिलाते हैं किसी भी, ये इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं, ये आपका नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहां पे तो अब सिलिकॉन के साथ में ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी, ट्राईवैलेंट बोलने का मतलब वैसा इंप्यूरिटी से है, ठीक है ना, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ये रहा सिलिकॉन, यहां पर अपन एल्युमिनियम को अगर मिला देते हैं तो देखिए इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। 1 इलेक्ट्रॉन यहां यूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 यहां, और इसके पास में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 यहां यूज किया, ठीक है। अब देखिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहां पर जब हम लोग इसको हिट करेंगे तो होल बनेगा, जो होल जो है आपका बिहेव करेगा चार्ज कैरियर की तरह। तो देखिए इसको अपन नाम देते हैं क्या? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट से। आइए अपन बात करते हैं इस डिफेक्ट से रिलेटेड, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन का अपन बात करते हैं, एक बार आप आइए देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन जो अपने बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में, आइए और एग्जाम में भी आया हुआ है आपके नीट 2016 में। आइए कुछ क्वेश्चन को अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, एक एनालिसिस आपको करना है, एनालिसिस सो दैट
निकेल ऑक्साइड डेट फार्मूला, जिसका फार्मूला इसका फार्मूला लिखा हुआ है निकेल 0.98, ऑक्सीजन 1.0, वाट फ्रैक्शन ऑफ निकेल, exist as nickel +2 and nickel +3। अब देखिए ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में भी आता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अपन करेंगे क्या, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक एनालिसिस आप किए हैं, जिस एनालिसिस में निकेल का ऑक्साइड आप ऑब्टेंड किए हैं, उस निकेल का ऑक्साइड को अपन लिखते हैं, ये निकेल का ऑक्साइड है जिसका फार्मूला आपको दिया हुआ है 0.98, ऑक्सीजन 1.00, ये लिखा हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ। पूछा है कि निकेल दो एग्जिस्ट में, आपको दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस कंपाउंड में निकेल +2 और निकेल +3 का जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए अपन मान लेते हैं, ठीक है, लेट, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लेट अपन मान लेते हैं क्या, जो निकेल +2 है, इस निकेल +2 को अपन मान लेते हैं x, मान लिए x, तो निकेल +3 को अपन मान सकते हैं, टोटल है 0.98, तो 0.98 - x। अब आपको पता है जितना भी हम लोग डिफेक्ट पढ़े हैं उन सारे डिफेक्ट में एक बात कॉमन था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसमें मेंटेन होता था। इसका मतलब जितना आपको केटायन पे चार्ज होगा उतना ही एनायन पे। आपको पता है ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाएगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए निकेल को हम लोग माने हैं x, लिख दिए x, चूंकि निकेल पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है इसलिए इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस। अब देखिए निकेल +3 का जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपका 0.98 - x। चूंकि देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेना है, माइनस और प्लस को नहीं लेना है। एक बार इसको आप देखिए थोड़ा देर, देखिए अब देखिए ये हो गया 2x प्लस, इसको बात करेंगे ये 2.94 - 3x, ये बराबर हो गया आपका कितना 2। यहां से अगर आप निकालते हैं x, तो यहां से x आपको निकल जाएगा 0.94, ये निकला x का वैल्यू। आपको x अगर निकल गया तो देखिए x आप माने हैं किसको, तो देखिए अगर x का बात किया जाएगा तो निकेल +2 को अपन माने हैं x, इस x का वैल्यू आ गया 0.94, ठीक है। और अगर निकेल +3 का अगर हम लोग बात करेंगे, निकेल +3 का इसका है 0.98 - x,
x तो हम लोग निकाल सकते हैं 0.98 माइनस 0.94, सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 0.04। देखिए ये आ गया आपको इसके फ्रैक्शन में, लेकिन आपसे फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन इसका बात करते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन का बात किया है, आइए जरा सा निकालते हैं हम लोग। देखिए तो निकेल +2 अपने को चाहिए, तो देखिए निकेल +2 का मान 0.94 यही आया है 0.94, और निकेल +3 का मान कितना 0.98, 0.94 इंटू 0.98 इंटू 100, टोटल 0.98। जब आप इसको अगर निकेल +3 अगर आपसे पूछा गया, देखिए अगर आपसे निकेल +3 अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यह आएगा 96%। आप सॉल्व कर सकते हैं। निकेल +3 अगर आपसे पूछा जाएगा तो 0.04 डिवाइड 0.98 इंटू 100। तो ऐसे करके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, ऐसा क्वेश्चन आपके सेम टू सेम बुक में है, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है,